खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। पुरोहित कुल की गरिमा ऋषियों की जुबानी है। बीते पल की ये बातें गुरु जी की बखानी है। तन मन से श्रवण करो, ये बात पुरानी है। सत बात पुरानी है, गुरु बात पुरानी है। खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। बोलो बोलो खेतेश्वर भगवान की जय। श्री खेतेश्वर जीवनी सत्य घटनाओं का संग्रह। कथा ऋषि कर्म। बावश्री गुरु गुणेशानंद जी महाराज था, जो कोलायत। इन दिनों श्री तुलसाराम जी महाराज ने कोलायत में चतुर्मास किए, तो वो इस गुरु स्थान है। कोई कहे कि बावश्री साईं महाराज गुरु था, आप बात नहीं है। यूँ तो दत्तात्रेय जी ने सबदे गुरु किया था। जन में एक स्वान भी गुरु, तो भटूंदरी सिचुंदरी ने भी गुरु मानी थी, एक वेश्या ने भी गुरु मानी थी। मतलब जो ग्रहण कियो वो गुरु समान है। तो बावसी मतलब शुरुआती भक्ति में साईं जी री बेरी जावता। उन वक़्त साईं जी ने कहो कि बावसी मारे गुरु बनावना है। तो साईं जी महाराज कहो कि ब्रह्मा जगत गुरु वे, मैं थोड़े गुरु नहीं बन सकूं। आप रे गुरु बनवार लायक श्री गुणेशानंद जी महाराज है, उठे पधारो। जरो बावसी उठे गया था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरम गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संवत 2004 सन 1947 की बात है। श्री ब्रह्म ऋषि खेताराम जी महाराज के गुरु श्री पुरोहित कुल में जन्मे श्री गुणेशानंद जी कपिल मुनि आश्रम कोलायत बीकानेर निवासी थे। ये उन दिनों की बात है जब श्री खेताराम जी महाराज की उम्र 35 वर्ष की तकरीबन रही थी। श्री खेताराम जी महाराज उन दिनों अपने गुरुजी श्री गुणेशानंद जी के संग दिल्ली पधारे हुए थे। दोनों संत विभूजी एक भाविक डॉक्टर के यहाँ रुके हुए थे। उस डॉक्टर भगत की ड्यूटी पहले समदड़ी रेलवे में थी। कुछ वर्षों पहले ही वह डॉक्टर की बदली दिल्ली हो गई थी। संत श्री जब दिल्ली पधारे तो उनका आसन इन्हीं की कुटिया में था। डॉक्टर भगत ने दोनों संतों के साथ फिरकर दिल्ली के माननीय मंदिरों के दर्शन करवाए। एक दिन सूर्योदय के समय प्रातःकाली गुरु शिष्य यमुना के घाट पर विहार कर रहे थे। तभी गुरु श्री गुणेशानंद जी ने कहा कि खेता, अब तो तुम ऋषि कर्म करवा दो। गुरुमुख से ऐसी वाणी सुनकर श्री खेताराम जी महाराज कहने लगे कि हे दीन दयाल, हे दाता, आपने इस दास पर कृपा दृष्टि करके मुझ पर अपार ही दया का सागर उमड़ा दिया है, परंतु ऋषि कर्म करवाने के लिए काफी धन की जरूरत पड़ती है और वो अब मेरे पास उपलब्ध कहाँ है। तब श्री गुणेशानंद जी महाराज कहने लगे कि खेता, मुझसे क्यों छुपाता है। गुरु जी की बात सुनकर खेतेश्वर दाता चकित रह गए। वे विचारों में पड़कर मन में सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी कीमती चीज मेरे पास है जो गुरु जी को कहे बिना मैं रखी है। शिष्य की मनोवेदना गुरु जी भांप गए थे। उन्होंने पूछ लिया कि खेता, तुम्हारी अंगुली में जो अंगूठी है वो कहाँ से आई है। तब खेतेश्वर महाराज कहने लगे कि हे गुरुवरी, ये अंगूठी तो मुझे किसी सोनार भगत ने भेंट की थी। गुरु गुणेशानंद जी कहने लगे कि सुन ले खेता, तो इस अंगूठी की कीमत तकरीबन 10,000 तक की है। तुम चाहो तो जौहरी की दुकान में जाकर इसे बेचकर ऋषि कर्म करवा सकते हो। समय बड़ो अनमोल जगत में बीतियोड़ो नहीं आवे हाथ, काल करे सो आज तू कर ले उगतड़े प्रभात। भगत डॉक्टर को साथ लेकर श्री खेतेश्वर दाता एक जौहरी की दुकान पर अंगूठी दिखाकर भाव बताने की बात कही, तो उस जौहरी ने ₹9,000 देने की बात कही।
जौहरी को 9,000 रुपये में अंगूठी बेचकर रुपये लेकर वापस गुरुजी के पास आ गए। पवित्र यमुना नदी के किनारे विशाल संतों की समागम में गुरु गुणेशानंद जी ने श्री खेताराम जी महाराज का ऋषि कर्म करवाया। जन्म दियो मारी मावड़ी, ज्ञान दियो गुरु आप, ब्रह्म भक्ति रो पथ बतलायो, ओ है आपरो प्रताप। श्री खेताराम जी महाराज को गुरु गुणेशानंद जी ने ब्रह्म भक्ति के सच्चे पथ की राह बतलाकर ब्रह्म धाम की परंपरा में सदा सदा के लिए अपना नाम अमर कर दिया। ये श्री खेताराम जी महाराज के ऋषि कर्म की सच्ची घटना। शब्दों और त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। लेखक स्वर जोरावर सिंह राजपुरोहित, सुपुत्र राण सिंह जी, ठिकाना हरसंडी शासन, जय दातारी।